अचानक विमान उतरा और विमान से उतरते हुए जो सज्जन थे उन्होंने कहा, महाराज श्री हम आपको सदैव स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा चलिए, लेकिन जब गए तो उस विमान में सिर्फ एक सीट थी, सिंगल। तो बोले इसमें तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो बोले आपके लिए। बोले जब तक मेरे साथ जितने लोग हैं, अगर इनके लिए विमान में जगह नहीं होगी तो मैं ऐसे स्वर्ग को भी धिक्कार करता हूँ, ऐसे स्वर्ग को भी धिक्कारता हूँ। तो मैं जब जहाँ जाऊंगा, अगर मेरे साथ ये सारे लोग जाएंगे तभी मेरा जीवन सार्थक है। और इस यात्रा में कहने को बहुत सारा है, क्योंकि समय की वास्तव में मांग है, यहाँ पर रुकना चाहिए। आप सभी को पुनः हृदय से नमन करते हैं। और हम लोग इस यात्रा में निकले हैं, महाराज जी हमारे साथ में। और हम लोग निकले किस काम के लिए मालूम है आपको? भारत के हर गांव में, शहर के हर वार्ड में संस्कार केंद्र खोलने के लिए। और आपके परभणी जिले के सेलू तहसील के ब्रह्मवाकड़ी में महाराष्ट्र का पहला संस्कार केंद्र खुल चुका है अप्रैल माह में। ये भी महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। आपको मालूम है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए भी महाराष्ट्र ही सबसे पहले आगे आया था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया था। तो इस गौ माता के आशीर्वाद से, क्योंकि हम आपसे मिल रहे हैं, ये गौ माता की ही योजना है, इसलिए उस गौ माता की रक्षा करें। हर घर गाय, यही उपाय, इसको ध्यान से विचार करें, इस प्रकार करें। आप सभी को पुनः बारंबार नमन करते हैं। गौ माता के, गौ माता के। महाराज श्री ने अपने अनमोल आशीर्वाद हम सबको प्राप्त किए हैं। हम परम पूज्य महाराज श्री से भी निवेदन करना चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद इन भक्तों पर आप प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य श्री महाराज श्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर सनातन धर्म यात्रा का जो ये चल रहा है, इसमें पधारे एक ही गांव के सभी निवासी, ये सबसे मूल बात है। क्योंकि एक गांव के सभी निवासी आना ये भी एक आश्चर्यजनक है। सभी लोग एक साथ होना, सभी का एक संगठित होना, अभी महाराज जी जो बताए इसी के लिए हम निकले हुए हैं। और अभी महाराष्ट्र इनसे सुरक्षित है संस्कार से। अभी महाराष्ट्र में संस्कार है जिसका जागरण अभी आपको दिख रहा है। आप लोग इस जो धर्म सनातन यात्रा के लिए निकले हैं, तो सनातन के लिए ही संस्कार की जरूरत है। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए दोनों एक ही चीज है। अगर संस्कार आ गया तो हमारा धर्म बचेगा, हमारे सनातन बचेंगे। अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज जो यात्रा है वो केवल इसलिए है कि हमको लग रहा है कि आने वाला समय सनातन डूब रहा है। सनातन, तो हमको भी ये आकलन हुआ कि अगर सनातन डूब रहा है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार देना भूल गए। अगर संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, और संस्कृति नहीं है तो प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं है तो सनातन नहीं है। सबका मूल तो सनातन है, लेकिन उस धर्म सनातन के रक्षा के लिए जो आप लोग निकले हुए हैं, इसमें हम लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते रहेंगे। महाराज जी से हमारी बात हो गई, जहाँ भी जरूरत पड़े, जिस तरीके से जरूरत पड़े हम लोग तैयार हैं। क्योंकि आज महाराज जी बताए कि अभी हम लोग समय दिए हुए हैं, तो इच्छा तो बड़ी थी, आज रुकने का भी विचार कर लिए थे, लेकिन फिर एकाएक हम लोग वहाँ पे बात किए तो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपका इंतजार यहाँ हो रहा है, ऐसे हमारा इंतजार वहाँ हो रहा है। तो जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश है कि यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हम आपसे मिलें। प्रयास रहेगा, वादा तो नहीं कर सकते। तो आप सभी लोग के लिए इस यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराज जी को इस यात्रा की बहुत बहुत जो है साधुवाद है।
और आप इस यात्रा पे हमेशा अनवरत बढ़ते रहें। महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि वे शंख कि जो भगवान विष्णु का जो प्रतीक